चलिए जानते हैं आज की सिलेक्टेड काम की छत्तीसगढ़ की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइए आप किस जिले, किस शहर, किस गांव से हैं, ताकि हम आपके शहर, जिले और गांव से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आप तक पहुँचा सकें। सरकारी नौकरी बीएसएफ में कांस्टेबल के 15,654 पदों पर निकली भर्ती, 10वीं पास को मौका, सैलरी 69,000 से ज़्यादा। एसएससी ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ में कांस्टेबल सामान्य ड्यूटी के 15,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल्स: कांस्टेबल पुरुष 13,306 पद, कांस्टेबल महिला 2,348 पद। कुल पदों की संख्या 15,654। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं पास, आयु सीमा 18 से 23 वर्ष। उम्र में SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। बीजेपी सांसद भोजराज नाग बोले, नींबू काटकर उतार दूंगा वोट, कांकेर में अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा पुराने मानसिकता के अधिकारी सुधर जाएं। छत्तीसगढ़ के कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद भोजराज नाग ने अधिकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि पुराने मानसिकता के कुछ अधिकारी हैं, वह अपनी मानसिकता त्याग दें, 6 महीने बाद फिर काम करेंगे, जिसमें किसी प्रकार का रोड़ा नहीं आना चाहिए। 6 महीने बाद मैं फिर वोट उतार दूंगा। सांसद नाग ने कहा कि सरकार के विकास कार्य में जो बाधा आ रही है उसे नींबू काट कर दूर कर दूंगा। चुनाव जीते 5 महीने हो गए हैं, जैसे ही 6 महीने हो जाएंगे वो फिर से नींबू काट कर वोट उतारना शुरू कर देंगे। ये बातें उन्होंने कांकेर के पंखाजूर में जिला स्तरीय आवास मेला के दौरान कही है। रायपुर में बैज बोले, 1 नवंबर से हो धान खरीदी, कहा किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन खरीदे सरकार। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तय नहीं की तारीखें। मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तय नहीं की तारीखें। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर अब तक तारीख तय नहीं हो पाई है और न ही धान खरीदी के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक हो पाई है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने मांग की है कि धान खरीदी 1 नवंबर से ही शुरू होनी चाहिए। बैज ने कहा कि 1 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा राज्य सरकार जल्द करें, साथ ही किसानों से 200 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करे। बैज ने कहा कि धान उप समिति ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसके कारण किसानों में चिंता है। बैज ने कहा कि इस बार बारिश अच्छी हुई है, फसल भी अच्छी है, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा हुई है, इसलिए सरकार इस साल धान खरीदी 1 नवंबर से चालू करें ताकि किसानों की पूरी पैदावार सरकार खरीद सके। जवानों से लूटी AK-47 को नक्सलियों ने बनाया स्नाइपर गन, 4 गुना जूम लगाया। दंतेवाड़ा SP बोले, 1000 से 1200 मीटर टारगेट, इंसास LMG सहित 16 हथियार बरामद। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले बॉर्डर पर 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। मुठभेड़ के बाद जवानों ने LMG, AK-47, इंसास समेत कुल 16 हथियार बरामद किए हैं। AK-47 को स्नाइपर गन में बदला गया था, इसमें 4 गुना जूम लगाए थे। बताया जा रहा है कि इस AK-47 सहित बरामद अन्य हथियारों में कुछ को नक्सलियों ने सुकमा जिले के पीडमेल और दंतेवाड़ा जिले के गिडम थाने पर हमला कर जवानों से लूटा था। SP गौरव राव ने बताया कि इस स्नाइपर गन से 1000 से 1200 मीटर तक आसानी से टारगेट किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोले, साइबर क्रिमिनल्स की जड़ें काफ़ी मजबूत। रायगढ़ में प्रशांत मिश्रा ने कहा, CGI बनकर करोड़ों की ठगी, मेरे नाम से भी फ्रॉड हुआ। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में साइबर जन जागरूकता कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने कहा कि साइबर सुरक्षा के बारे में इतना ही कहूँगा कि मैं इसका शिकार तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे माध्यम बनाकर शिकार किया गया। साइबर फ्रॉड करने वालों की जड़ें काफ़ी मजबूत हो गई हैं। हर किसी को ये किसी भी स्तर में ठग सकते हैं। उन्होंने बताया कि जब वो आंध्र प्रदेश में चीफ जस्टिस थे तो किसी ने व्हाट्सएप पर उनका प्रोफाइल लगाकर उनके ही एडिशनल रजिस्टर को मैसेज करते हुए रुपए की मांग की गई। रजिस्ट्रार ने रुपए भी ट्रांसफ़र करा दिए। इसके बाद FIR हुई और वह ठग किसी अन्य राज्य से पकड़ा गया। मुंगेली में ठेकेदारों पर 45 लाख से ज़्यादा का जुर्माना, आत्मानंद स्कूलों में निर्माण कार्य में देरी, प्रशासन ने की कार्रवाई। मुंगेली में जिले में स्वामी आत्मानंद स्कूलों के निर्माण कार्य में देरी करने पर संबंधित ठेकेदारों पर 45 लाख रुपए से ज़्यादा का जुर्माना लगाया गया है। वहीं निर्धारित समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर आगे भी पेनाल्टी लगाई जाएगी।
बता दें कि कलेक्टर ने स्वामी आत्मानंद स्कूल, लालपुर थाना, सरगांव, मोटिमपुर, पठरिया और लोरमी के निर्माण कार्य में धीमी प्रगति को गंभीरता से लेते हुए कड़ी नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने संबंधित अधिकारी को निर्माण कार्य में धीमी प्रगति के कारण की जांच करते हुए अनुबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक पर जीएसटी टीम की छापेमारी। कोरबा में देर रात तक चलती रही कार्रवाई। 4 गाड़ियों में दूसरी बार पहुंची थी टीम। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स पर जीएसटी की टीम ने छापेमारी की। देर रात तक कार्रवाई चलती रही। बताया जा रहा है कि 4 गाड़ियों में जीएसटी की टीम ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स पहुंची थी। दुकान संचालक पवन अग्रवाल से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले ही जीएसटी की टीम ने ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स में छापेमारी की थी। इसके बाद दूसरी बार फिर से टीम दबिश दी है। कार्रवाई के बाद व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक दुकान संचालक पिता पुत्र ठेकेदारी का काम भी करते हैं। अलग अलग विभागों में काम करने की बात सामने आ रही है। वहीं छापे से त्योहारी सीजन होने के चलते व्यापार भी खासा असर पड़ेगा। चिरमिरी में गरबा में पत्नी संग थिर के स्वास्थ्य मंत्री। माता की जयकारे से गूंज उठा गरबा स्थल। श्याम बिहारी ने मां दुर्गा से लिया आशीर्वाद। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी के गोडरी पार्क के राज गरबा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल अपनी पत्नी के साथ जमकर झूमे। कार्यक्रम में पूरा गरबा स्थल गरबा के रंग में डूबा नजर आया। दरअसल एसीबी जिले के चिरमिरी में आयोजित रात गरबा महोत्सव 2024 पंखीरा का आयोजन चल रहा था। आयोजन के दूसरे दिन अपनी पत्नी संग गरबा स्थल पहुंचे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल पहले तो मां आदिशक्ति को प्रणाम किया। जशपुर में गांजा तस्करी करते 2 महिला समेत 5 गिरफ्तार। 26 किलो गांजा और कार जब्त। ओडिशा से पंजाब ले जा रहे थे। जशपुर जिले के टपकरा थाना क्षेत्र में गुरुवार को ओडिशा के अंतर्राज्य जांच नाके में 26 किलो गांजा सहित पंजाब के 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। ओडिशा के झारसुगड़ा सुंदरगढ़ होते हुए छत्तीसगढ़ के जशपुर, अंबिकापुर, उत्तर प्रदेश होते हुए दिल्ली, पंजाब और मध्य प्रदेश तक गांजा की तस्करी की जा रही है। पुलिस पकड़े गए सभी आरोपियों के आपराधिक बैकग्राउंड खंगाल रही है। एसपी शशि मोहन सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक कार में तस्कर भारी मात्रा में गांजा लेकर उड़ीसा के बनडेगा से जिले के टपकरा होते हुए पंजाब के लिए रवाना हुए हैं। रायपुर में 9 करोड़ चांदी के ट्रांसपोर्ट। बोला आतंकवादी जैसा व्यवहार हुआ। भास्कर से कहा सिल्लियां नहीं ज्वेलरी थी। ड्राइवर के पास बिल था फिर भी 22 लाख वसूले। रायपुर में पुलिस चेकिंग में 9 करोड़ की 928 किलो पकड़ाई चांदी को लेकर ट्रांसपोर्टर आशुतोष कुमार पांडे ने दैनिक भास्कर से बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सिल्लियां नहीं ज्वेलरी थी। उन्होंने कहा कि स्टाफ के साथ आतंकवादी जैसा व्यवहार किया गया। पुलिस और सीजीएसटी के रवैये पर नाराजगी जताई है। आशुतोष कुमार पांडे ने कहा कि वह देश भर के अलग अलग राज्यों में हर दिन करीब 15 टन सिल्वर सप्लाई करते हैं। हर सप्लाई में फिजिकल और ई बिल भी मौजूद रहता है। ड्राइवर के पास बिल था, इसके बावजूद हमारे ऊपर जीएसटी और पेनल्टी मिलाकर 22 लाख का जुर्माना वसूल किया गया। अब वह कोर्ट जाएंगे। ग्रेजुएशन में प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एमबीबीएस स्टूडेंट्स। छत्तीसगढ़ में सेवा नौकरी पर भी रोक। कॉलेज में जमा करना होगा एफिडेविट, प्रिंसिपल करेंगे मॉनिटरिंग। छत्तीसगढ़ में ग्रेजुएशन के दौरान एमबीबीएस स्टूडेंट्स की प्राइवेट प्रैक्टिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। किसी भी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय और दंत चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की निजी प्रैक्टिस पर पूरी तरह से बैन कर दिया है। इसको लेकर राज्य सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। विभाग के मुताबिक कोर्स ड्यूरेशन के दौरान छात्र न तो प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे, न ही कहीं से वह किसी समाज या एनजीओ संस्थान के लिए किया जाने वाला काम या नौकरी कर सकेंगे। छात्रों को इस दौरान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना होगा।